कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अपना मन लगा कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बात करूंगा कि जो भी भाई बंधु हमारे डीएलईडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आज मैथ्स का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, टाइम एंड वर्क। और इनमें जिनको भी दिक्कत है या फिर ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आता, तो गारंटी है ये वीडियो के बाद जो है आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है। तो मैं किस बुक से बताऊंगा, मैं उसके लिए बता देता हूं। देखिए, ये जो चक्षु पब्लिकेशन का ये डीएलईडी का जो बुक है ना, ये मतलब तैयारी करने के लिए अच्छी बुक है। और इस बुक से अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली कुछ मतलब क्वेश्चंस इससे मिलेंगे क्वेश्चन नहीं, मतलब पैटर्न इसके टैली करेंगे उससे, है ना। और ये ऐसा मैं चैप्टर लिया हूँ जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इस एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। डेफिनेटली आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही, है ना। और भी धीरे धीरे आगे चलकर मैं ऐसे टॉपिक्स लूंगा या ऐसे चैप्टर्स लूंगा जिनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो आइए, मैं आज आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क लाया हूँ। तो टाइम एंड वर्क को पढ़ने के लिए मैं जो टेक्निक या फिर जो भी इसमें अप्रोच जो अप्लाई करने वाला हूँ उसको लगाने के लिए मैं सबसे यहाँ पहले बता देता हूँ कि एलसीएम मेथड का यूज होने वाला है यहाँ पे। एलसीएम मेथड टाइम एंड वर्क बनाने के लिए। और एलसीएम मेथड में एलसीएम चूंकि बहुत जरूरी चीज है, एलसीएम अगर आएगा नहीं तो फिर ये बनेगा नहीं, दिक्कत होगा। तो पहले एलसीएम पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एलसीएम मतलब लौसा, हिंदी में बोलते हैं इसे। लौसा कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम हो जाता है आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके डेफिनेशन अगर समझ गए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ऐसा सबसे पहली संख्या जो दी गई संख्याओं में उसके टेबल में, उसके पहाड़ा में आता हो। इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हम यहाँ बात करेंगे 9 और 6 का एलसीएम निकालने का, ठीक है। तो जनरली आप तो भाग विधि से निकाल देंगे, लेकिन मैं भाग विधि अप्लाई नहीं करूंगा। देखिए 9 और 6, इसका मैं पहले टेबल निकालता हूँ, लिखता हूँ। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, ऐसे ही आगे ये बढ़ता चला जाएगा। 6 का टेबल अगर लिख लिए तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चार की 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। हमें यहाँ एलसीएम लॉसा निकालना है। तो अभी मैंने बताया लिस्ट कॉमन यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी सब में हो, मल्टीपल यानी कि गुणज हो, यानी कि इसके टेबल में आता हो। दोनों के टेबल में सबसे पहले, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा है, अर्थात सबसे पहले जो दोनों के टेबल में आता हो, कौन आ रहा है? तो 18 आ रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 और 6 का 18 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम बात करें 8 और 12 का, ठीक है, इनका एलसीएम बताइए 8 और टेबल का। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप यूं ही आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको आप बता सकते हैं। देखिए जो बड़ा वाला संख्या है उसका टेबल को हम आगे पढ़ते हैं, उससे कंपेयर जो इसके टेबल में जो संख्या आएगा उसको चेक भी करते चलेंगे कि छोटे वाले में वो संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 12 का टेबल में पहले तो 12 ही आएगा, तो 12 कम 12, इसके टेबल में 12 है लेकिन 8 के टेबल में नहीं है। तो इसी का टेबल हम और आगे बढ़ाएंगे, 12 दूनी 24, इसमें है लेकिन इसमें नहीं। 12 तिया 36, 8 के टेबल में, सॉरी 8 का 16, हाँ 24 नहीं था ना, 12 तिया 36, अच्छा 8 के टेबल में 36 है, नहीं है। 12 चौक 48, 8 के टेबल में 48 है, बिल्कुल है। 8 छक 48 आता है ना। तो आप यहाँ से समझ गए कि इसका कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, क्योंकि 48 जो है दोनों के टेबल में सबसे पहले मिल रहा है ना। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम कितना? 48। अब आगे हम बात करते हैं कि 10, 12 और 15, इन तीनों का एलसीएम आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या होगा 10, 12, 15। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबका टेबल लिख करके और जो सबसे पहले आएगा तीनों में उसको बता सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा ऐसा हम लोग करते हैं, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ पे जो बड़ा वाला संख्या है उसका टेबल हम आगे पढ़ते चलते हैं और चेक भी करते चलते हैं कि बाकियों में वो है या नहीं। तो 15 कम 15, 15 के टेबल में 15 है लेकिन 12 के टेबल में नहीं है, 10 के टेबल में भी नहीं है। 15 दूनी 30,
10 के पहाड़ा में है, 12 वाला में नहीं है, यानी इसको और आगे बढ़ाना होगा। 15 तिया 45, ये दोनों में से किसी में नहीं है। अच्छा 15 चौका 60, 60 ऐसा है जो 15 के टेबल में भी है, 12 के टेबल में भी, 12 25 60, और 10 के टेबल में भी 10 छके 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, है ना। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं इसे, आप जैसे जिस भी मेथड से आप जानते हैं उस मेथड से आप निकाल के इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका एलसीएम 60 ही आएगा, मतलब लसा 60 ही आएगा। तो उम्मीद है आपको ये लसा समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हमें लसा नहीं पढ़ना, ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको और डिटेल में। फिलहाल अभी हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, थोड़ा इसे साफ कर ले। ओके, तो आइए अब हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क, है ना। सॉरी, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही, है ना। और मैं जिस बुक से बताने जा रहा हूँ तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये रहा, है ना, डीएलईडी के लिए, चक्षु पब्लिकेशन के लिए। ये मतलब मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि तैयारी कैसे आप किस बुक से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है ना। आइए तो हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क, और इसी बुक से मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ। तो हमारा पहला जो, अच्छा बताने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा इस चैप्टर में, जो कार्य के लिए एक, देखिए कार्य के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आएगा क्षमता गुने समय। कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय। इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ समझिए, इसे थोड़ा महसूस करते हैं हम अपने जो डेली रूटीन में या फिर जो आसपास चीजें देखते हैं होते हुए, जरा उसे हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए कार्य मतलब काम होता है, तो कोई भी काम जो है क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है और समय के ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक प्रश्न आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, ये व्यक्ति मिस्त्री हो सकता है जो घरों को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति 1 घंटे में 4 ईंट जोड़ते हैं, चलिए 4 ईंट जोड़ते हैं, तो वह व्यक्ति 5 घंटे में कितने ईंट जोड़ेगा। सिंपल सा प्रश्न है, कोई खास ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं, आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। एक व्यक्ति 1 घंटा में 4 ईंट जोड़ता है, मिस्त्री है ना। गांव घर में देखे ही होंगे या फिर आसपास कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, हर व्यक्ति का काम करने का क्षमता अलग अलग होता है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो उसकी क्षमता ये है कि 1 घंटे में 4 ईंट जोड़ सकता है। ठीक है, तो वही व्यक्ति अगर उसी क्षमता से काम करता रहे तो 5 घंटे में कितने ईंट जोड़ेगा, ये बताने आपको। 1 घंटा में 4 गो, तो 5 घंटा में 20 गो, जाहिर है। यानी कि आपने क्या किया, 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया और आपने लाया 20, यानी कि 20 ईंट इसने जोड़ दिया। 20 ईंट जोड़ने का क्या मतलब हुआ कि उसने 20 ईंट जोड़ा और इतना टोटल काम किया, यानी कि यही तो कार्य है। कार्य बराबर यही तो हमारा बना, कार्य या काम कह लीजिए इसे। तो हमारा कितना क्षमता इसका था, 1 घंटे में 4 ईंट जोड़ने का। कितने देर तक काम करेगा भाई, 5 घंटे तक काम करेगा। तो 5 से आपने समय, हमारा 5 घंटा था, 5 से गुना कर दिया और इसका आ गया 20, यानी कि काम कितना हुआ हमारा, 20 ईंट जुड़ गया। तो कार्य बराबर क्षमता गुने समय, यानी क्षमता से जब आप समय को गुना करते हैं तो टोटल हमारा काम निकल कर आ जाता है, ये हमारा हो गया कार्य। तो उम्मीद है ये फॉर्मूला आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इसे समझ पा रहे होंगे, है ना। अब इसी फॉर्मूले से हमने पहला तो बता दिया आपको, कार्य बराबर, इसको हटा दीजिए, कार्य बराबर क्षमता गुने समय। यहां से समय का भी आप निकाल सकते हैं, समय बराबर
कार्य बटा क्षमता, और क्षमता का अगर निकालें हम तो कार्य बटा समय। एक फॉर्मूला से हमने 3 फॉर्मूला बनाया है ना। तो यहाँ एक चीज और समझिए, कार्य क्षमता और समय को गुना करके आता है, जबकि समय जो होता है क्षमता का उल्टा होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति का काम करने का क्षमता ज्यादा है तो काम कम समय में कर देगा, जल्दी खत्म होगा, है या नहीं? बिल्कुल। यानी कि क्षमता अधिक है तो काम आप जल्दी समाप्त करेंगे, क्षमता कम है तो आप समय ज्यादा लेंगे। यानी कि क्षमता और समय में क्या संबंध है, तो एक दूसरे का उल्टा होता है। समय अगर ज्यादा ले रहे हैं इसका मतलब कि क्षमता आपका कम है, मतलब उसका वैल्यू कम रहेगा, और क्षमता को अगर बढ़ा देते हैं तो समय कम हो जाएगा, जाहिर है। तो क्षमता और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम सवाल जब लगाना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ों का अप्लाई वहाँ पे होगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में होना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय, मतलब कि क्षमता और समय को गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। कभी कभी जैसे अभी ईंट वाला प्रश्न हम देखें, कभी कभी ये प्रश्न गांव देहात में या फिर घरों में पूछ लिया जाता है कि बताइए अगर 1 केजी चावल को हम फैलाएंगे, मतलब सुखाने के लिए पानी में भिगो कर उसे हम सुखाने के लिए अगर फैला दे तो उसको सूखने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो बताइए कि अगर 2 केजी चावल या गेहूं हो, उसको भिगो करके हम फैला दें सूखने के लिए तो कितना समय लगेगा? अब बताइए। तो ये सवाल जो है एक्सेप्शनल है, यहाँ पे एक्सेप्शनल नहीं, यहाँ पे क्षमता जैसा कुछ है ही नहीं, वहाँ व्यक्ति है ही नहीं। वहाँ तो सूर्य का रोशनी है और सूर्य का रोशनी हर जगह बराबर तरीके से पड़ता है। डिपेंड करता है कि उसको आप फैला कितना कैसे रहे हैं, मोटा करके फैला रहे हैं या फिर पतला करके। जो पहले आप किए थे, जितना मोटाई पे फैलाए थे चावल या गेहूं को, उसी मोटाई पे अगर उसे फैला दे, ठीक है, अगर 2 केजी है तो ज़्यादा दूर में फैलेगा लेकिन मोटाई उतना ही रहेगा तो समय भी उतना ही लगेगा। 1 ही घंटा में वो भी चावल या गेहूं जो है सूख जाएगा, 2 केजी हो या 4 केजी हो या 5 केजी हो, जो 1 केजी का समय ले रहा था। तो कुल मिला के देखिए वहाँ पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। ये सवाल जो है यहाँ पे ऐसा सवाल, वहाँ व्यक्ति कार्य कर नहीं रहा है, वहाँ तो सनलाइट हर जगह इक्वल तरीके से पड़ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे फैला रहे हैं उस चीज़ को। अगर मोटा करके फैलाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये थोड़ा सा सवाल इसमें नहीं आएगा वो चीज़, है ना, वो अलग अलग चीज़ें हैं। आइए तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। तो चलिए मैं पहले प्रश्न से शुरुआत करूंगा। तो पहला प्रश्न कहता है कि ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में। यदि दोनों मिलकर करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं ए और बी। पहला प्रश्न है ए किसी काम को 6 दिनों में करता है जबकि बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। समझिएगा, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है जबकि बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर बताइए उस काम को कितने दिनों में करेगा, अर्थात ए प्लस बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। टाइम पूछ रहा है। अब यहाँ सवाल ठीक है, समय आपसे पूछ रहा है, और समय के लिए हमने अभी अभी बताया था समय जो होता है, देखिए हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, कार्य बराबर क्षमता गुने समय, यही मेन फॉर्मूला है। और इसी से हमने समय के लिए बनाया था फॉर्मूला, समय बराबर, देखिए समय को इधर अकेले छोड़ेंगे तो क्षमता नीचे आएगा, यानी कि कार्य बटा क्षमता, ये हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ ना तो हमको कार्य पता है कि टोटल काम कितना है, और ना ही किसी का क्षमता ही पता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम कार्य भी निकाल लेते हैं और क्षमता भी निकाल लेते हैं। तो पहले हम काम निकालेंगे कैसे, तो इसीलिए मैंने आपको निकलवाया था एलसीएम, या बताया था
तो एलसीएम ही हमारा बनेगा टोटल कार्य, है ना, कार्य। अब यहाँ एलसीएम किसका, 9 और 6 का एलसीएम, 9 6 का एलसीएम बताइए कितना होगा। तो जब 9 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो इसका पहाड़ा आगे बढ़ाइए, 9 का 9 9 दूनी 18, 6 के पहाड़ा में भी 9 के पहाड़ा में भी, मतलब यही हो गया हमारा 18 यूनिट काम, 18 यूनिट। तब बताइए 6 दिन में पूरा 18 काम करता है, ये 9 दिन में पूरा 18 काम करता है, क्योंकि ये टाइम ही तो दिया था कि ये 6 दिन में कर सकता है, ये 9 दिन में कर सकता है, यानी कि 6 दिन में 18 को कर रहा है। तो क्षमता बताइए ना, क्षमता तो 1 दिन का होता है, चाहे 1 घंटे का होगा, चाहे 1 मिनट, चाहे 1 सेकेंड का। तो चूंकि दिन में बात हुआ है तो 1 दिन में कितना काम हो रहा होगा, 6 दिन में 18, तो 1 दिन में भाग करके निकाल लेंगे कार्य बटा, अच्छा क्षमता निकालना है ना, तो क्षमता के लिए फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ से क्षमता का अकेला कीजिए और समय को इधर लेके आएंगे, यानी कि कार्य बटा समय। अच्छा जी, तो कार्य हमारा 18 है, समय 6 दिन है, तो क्षमता भाग लगा देंगे 6 से, यानी कि 3 यूनिट। चलिए इसको शॉर्ट में लिख देते हैं TW, टोटल वर्क। ये है हमारा क्षमता। हमने पहले क्या किया, पहले दोनों का एलसीएम निकाला, यानी कि कार्य निकाल लिया, काम निकालने के बाद क्षमता, क्षमता निकालने के लिए भाग करेंगे। 6 दिन में 18 काम, तो 1 दिन में 6 × 18 3 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। यूनिट यू लिखिए चाहे मत लिखिए, छोड़िए, क्षमता 3 आया, और 9 से जब भाग करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ए का क्षमता है 3 काम करने का 1 दिन में, तब ना 6 दिन में 18। अब बी का कम क्षमता है 2 काम करने का 1 दिन में, तब ना 9 दिन में 18। समझ रहे बात। अब दोनों को मिला करके पूछा है कि काम कितने दिन में करेगा, समय पूछ रहा है, तो 1 दिन का क्षमता दोनों का कितना हो गया, 5, 3 2 5, ये क्षमता है। और समय पूछ रहा है तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता, कार्य कितना है 18 बटा 5, 5 से भाग लगा दीजिए, 5 तिया 15, चलिए यहाँ दिखा देते हैं आपको, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 8 में से 5 गया 3, दशमलव दे करके 0, 5 6 30, यानी कि कितना आ गया 3.6। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए, तो ये था हमारा टोटल वर्क कितना, 18 यूनिट। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमने टोटल काम निकाला 18, और ये कैसे निकलता है, दोनों का एलसीएम लेकर, ठीक है, 9 और 6 का लघुत्तम 18। तो ये हमारा काम हो गया। क्षमता निकालेंगे तो 6 से भाग करेंगे 18 में तो 3 आएगा, यानी कि 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। 9 से जब भाग करेंगे तो 2, यानी कि इसका 2 काम कर रहा है 1 दिन में। दोनों का जोड़ दिए तो क्षमता हमारा पता चल गया 5, यानी दोनों मिलकर यदि काम करेगा तो 1 दिन में 5 वो काम कर लेगा, या 5 यूनिट कर लेगा। समय पूछा कि दोनों मिलकर काम, पूरे काम को कितने दिन में सधा लेगा या कंप्लीट कर लेगा। तो 18 में टोटल काम 18 है, दोनों का क्षमता 5 है, जब इसे भाग लगाएंगे तो 3.6 दिन में जो है इतना डेज में काम हमारा खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम, आइए। तो दूसरा प्रश्न कहता है, जरा ध्यान दीजिए, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर 1 दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए जो है किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। समझिए, ये दूसरा प्रश्न है, ए किसी काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को ए से आधे समय में, बी कहता है कि उसी काम को करेगा लेकिन ए से आधे समय में, ये 18 दिन ले रहा है, तो बी आपका 9 दिन लेगा। आधा समय का मतलब ये ना, ये 18 दिन 9 दिन कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर पूरे काम को, अच्छा 1 मिनट, वे दोनों एक साथ मिलकर 1 दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। देखिए, 1 दिन का जो काम होगा वो पूरे काम का कितना भाग है, ये हमसे पूछा गया है। तो उसके लिए पहले वही मेथड, वही हमारा रहेगा, टोटल काम पहले निकालेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा 18, 9 का एलसीएम तो 18 ही आएगा, क्योंकि इसके टेबल में दोनों आते हैं, 18 दोनों के टेबल में आता है। अब इसका क्षमता हम निकाल लेते हैं, तो इसे भाग करना पड़ेगा कि 1 दिन में
1 यूनिट काम कर सकता है, आई 1 दिन में 2 यूनिट। दोनों का A प्लस बी का अगर हम क्षमता निकाले 1 दिन का तो दोनों जोड़ देंगे यानी कि 3 यूनिट। अब यही जो 1 दिन का काम हुआ 3 यूनिट ना, अब ये पूछा गया है कि पूरे काम का ये कितना भाग है, तो भाग आपसे पूछा गया तो 3 तो है ही, लेकिन पूरे काम का, तो पूरा काम कितना है 18, तो कितना भाग है इसको काट दीजिए, कट रहा है एक बार में 6 बार में, यानी कि 1/6 भाग है ये, ठीक है, इतना भाग। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, 1/6 भाग होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला हमारा जो 2 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसको हटा लेते हैं। अच्छा 2 नंबर तो हो गया, अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिन में, और ए तथा सी उसे 36 दिन में, तीनों एक साथ काम करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है, इस पे भी देख ले। देखिए कहता है ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करे तो 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी और सी अगर काम करे तो 24 दिन में कर सकता है, ए और सी अगर काम करे तो इसे 36 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलके आपसे पूछा गया कि तीनों मिलके बताइए कितने दिन में काम करेगा। तो इसको आप सबसे पहले आप अपना टोटल काम निकाल लें, टोटल वर्क हो जाएगा सबका एलसीएम 36 दूनी 72, 24 के 72, 18 चौक 72, यानी 72 जो है तीनों के टेबल में आ रहा है, यानी कि टोटल काम अपना कितना हो जाएगा 72। आइए तो इसका क्षमता निकालते हैं, 18 से भाग लगाना होगा, 18 चौक 72, 4 बार में 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 36 दूनी 72, यानी कि ये 4 यूनिट कम करेगा 1 दिन में, तब जाके 18 दिन में 72 कर देगा। ये 3 यूनिट करेगा 1 दिन में तो 24 दिन में कर देगा, ये 2 यूनिट 1 दिन में तो 36 दिन में टोटल कर देगा। अब आइए हम तीनों का, चूंकि तीनों मिल के काम को करेगा और करवाना है तो कितना समय लगेगा। तो देखिए जब हम इधर वाले को जोड़ते हैं, क्योंकि पीछे भी तो जोड़ ही रहे थे, ए और बी अगर 2 व्यक्ति होता था तो दोनों को जोड़ते थे, तो यहाँ पे तीनों ही समीकरण को अगर जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए ए 2 गो है, बी 2 गो है और सी भी 2 गो है, तो 2a 2b 2c इधर क्षमता जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9, अर्थात यहाँ सब में 2 सब जगह है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 9, तो a प्लस बी प्लस सी इसका हो जाएगा बराबर 9/2, 9/2, यानी कि इन तीनों का क्षमता कितना निकला 9/2। और आपसे पूछा गया है समय, तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना 72 यूनिट है, इसमें बटा का मतलब भागा ही तो होता है, भाग लगा दीजिए 9/2 से, यानी कि 72 में भाग लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, 9 से इसको काटेंगे 9 8 72, यानी कि 8 और 2 को गुना करके 16, यानी कि 16 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये अलग था प्रश्न और अच्छा प्रश्न भी था। अच्छा इसको एक सेकेंड, आइए तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तब बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी मिल करके 16 दिनों में कर लेते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर लेता है, तो बी अकेला यदि काम करे तो उसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा। चलिए तो ए कितने दिन में करता है, सॉरी ए और बी दोनों मिलकर के 16 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, और ए यदि अकेला काम करता हो तो इसे 24 दिन का समय लगता है। तो सवाल आपसे पूछा है कि यदि बी अकेले काम करे तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो आइए इन दोनों का पहले हम टोटल काम निकाल लें, और टोटल काम पता ही है आपको कि हम एलसीएम मेथड से निकालते हैं। तो 16 और 24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसका पहाड़ा को 24 का 24, 24 दूनी 48, 16 के पहाड़ा में भी है, इसके पहाड़ा में भी है, यही हमारा हो जाएगा
टोटल काम, ये एलसीएम से आता है। अच्छा, यानी कि 48 से जो हमारा आया काम आया था, क्षमता कितना, इसको भाग करेंगे, काम में भाग करेंगे दिन से, समय से, तो 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब ए और बी मिलकर के काम कर रहा है तो 16 दिन में खत्म हो रहा है, तो ये क्षमता जो आया तीन वो काम जो हो रहा है हमारा एक दिन में, ये दोनों मिल के ना कर रहा है 3 गो, और यहाँ ए अकेला 2 गो, यानी कि ए को काम करने की क्षमता कितना है 2, यानी कि ए अगर काम करेगा तो 2 यूनिट कर सकता है, जबकि ए और बी यहाँ मिल करके कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है हमारा 3 गो, तो जाहिर है ए वाला तो इसमें किया होगा ना 2 यूनिट, तो बी वाला कितना किया होगा, यानी सिर्फ बी का अगर आप क्षमता जानना चाहते हैं तो ए वाला घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ दोनों है और दोनों में से एगो का घटाएंगे तो एगो तो बचे ना, बच ही जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि बी का क्षमता कितना मिला 1। अब बी से ही तो काम खत्म करवाना है, तो बी का समय कितना लग जाएगा, टोटल काम कितना है हमारा 48, और किस क्षमता से करेगा, 1 की क्षमता से, तो कार्य बटा क्षमता यानी वही होता है अपना समय, यानी कि 48 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी बी को कितना लगेगा 48 दिन का समय लगेगा। आइए अब अगले सवाल में चलते हैं। देखिए 5वां सवाल कहता है हमारा, ए 3 दिन में 1 जोड़ा मोजा बुन सकता है, बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है, यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेंगे। फिर से जरा सवाल को समझिए, ए जो है 3 दिन में 1 जोड़ा मोजा बुन सकता है, बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है, यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिनों में बुना जा सकेगा। कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान दीजिए, ये 5वां प्रश्न है, ए अगर मोजा बुनती है तो कितना समय, 3 दिन का समय लगता है, लेकिन कै जोड़ा, 1 जोड़ा का बात यहाँ होगा अभी। अच्छा, बी उसी 1 जोड़े को अगर ये बुने तो कितना समय लगता है, इसको 9 दिन का समय लगता है। तो पहले हम अपना काम निकालते हैं, यहाँ पे काम ऐसे तो बोला है कि 1 जोड़ा मोजा है, लेकिन हम यहाँ संख्या में निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा बराबर जो हमारा संख्या में मान आएगा ना, उसी को मान लेंगे काम। तो देखिए दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 9, यही हमारा हो गया काम, टोटल काम। अब इसका क्षमता यहाँ पे निकाल लीजिए, तो 3 से भाग लगाना होगा, तो ये 3 यूनिट, ये 3 3 आइए 1 यूनिट, यानी कि ये 1 यूनिट एक दिन में 3 यूनिट इसका काम हो रहा होगा, या 3 हिस्सा काम कर रहा होगा उस मोजे का, ठीक है, 1 जोड़े मोजे में, ये जो है 1 के हिस्सा काम कर रहा होगा 1 जोड़ा मोजा में। लेकिन सवाल अब आपसे पूछा है, यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुनेगा, यानी कि अगर दोनों मिलकर यदि मोजा को बुने, लेकिन 2 जोड़ा मोजा, ये तो 1 जोड़ा मोजा का आया वैल्यू, मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा काम आएगा वो 1 जोड़ा, क्योंकि 1 जोड़ा वाला ही यहाँ पे दिया गया है डेटा, तो उस हिसाब से 1 जोड़ा बराबर 9 गो, तो 2 जोड़ा यानी कि 2 गुने 9 यानी कि 18 यूनिट काम जो है आपको दोनों से करवाना है। तो पहले क्षमता देख लीजिए कि कै यूनिट कर सकता है 1 दिन में, तो 4 यूनिट 1 दिन में कर सकता है, 1 दिन में 1 दिन में 3 1 4 4 यूनिट कर सकता है, ये क्षमता हो गया। तो इसका समय, दोनों का समय, तो टोटल काम हमको ये करवाना है ना कि ये करवाना है। इसको करवाने के लिए भाग लगाना होगा 4 से, तो पता चलेगा कि कितना समय लेगा। ये 2 से आपका कट रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, यानी 9/2, यानी कि ये हो जाएगा कितना 4.1 इतना दिन में काम, यानी 4.5 दिन में 2 जोड़ा मोजा जो है दोनों मिल करके बुन लेगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें।
ओके, तो अब छठा प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए, अगर किसी तरीके का परेशानी हो तो वो भी बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपको जो भी दिक्कत है आप उसमें बता सकते हैं। चलिए हम छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न ये कहता है कि प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 रुपये में एक काम लिया। प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में तथा निर्मला 18 दिन में कर सकती है। कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया। यदि धन को किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में उनमें बांटा गया तो प्रीति का भाग क्या था। आइए जरा प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो व्यक्ति है प्रीति नाम का, इसके लिए हम लिख लेते हैं पी, ठीक है। एक काम प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकती है, ठीक है। प्रीति और उसकी मित्र जो है निर्मला 1800 रुपये में काम तो लेती है, लेकिन प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में और निर्मला उस काम को 18 दिन में कर सकती है। कमला की सहायता से, यानी कि अब आगे जो प्रश्न कहता है कि कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया, यानी कमला भी इसमें एक और आ गई। प्रीति और निर्मला तो काम कर ही रही है और एक कमला भी आ गई। इसकी सहायता से काम कितने दिन में खत्म होता है? 4 दिन में खत्म होता है। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको टोटल काम निकालना होगा, लेकिन कहता है कि 1800 रुपया जो उन्होंने काम करने का जो लिया था, यदि धन को किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में बांटे तो प्रीति का भाग कितना था, प्रीति को कितना रुपया मिलेगा, ये सवाल आपसे पूछा है। तो कुल मिला के बात ये है कि पहले हम क्षमता तो जान लें, क्योंकि एक क्षमता तो होता नहीं है हर व्यक्ति का, सब अपने अपने क्षमता से काम करते हैं। तब इन सब का क्षमता जानने के लिए टोटल काम चाहिए। तो 12, 18 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 4 नवा 36। देखिए, प्रीति का क्षमता है 3 यूनिट करने का, निर्मला का क्षमता है 2 यूनिट करने का। तो 3 और 2 5, ये दोनों को मिला के 5 यूनिट। और यहाँ तीनों मिल के काम कर रहा है, तो यहाँ कितना 9 यूनिट काम हो रहा है, यानी कि इसमें कमला भी है। ये दोनों 5 यूनिट का अपना कर ही रहा होगा ना। तो कमला का कई यूनिट बचा? सिर्फ कमला का बचेगा, 9 में से 5 घटा लीजिए तो 4 यूनिट। ये हुआ कमला का क्षमता। अब यहाँ पे सवाल हमसे क्या पूछा? सवाल कहता है यदि धन को किए गए कार्य की मात्रा में, तो प्रीति का भाग कितना होगा। तो प्रीति यहाँ पे देखिए कितना भाग काम ये कर रही है, तो 3 हिस्सा कर रही है। प्रीति का भाग आपसे पूछा गया है, तो 3 भाग है कितना में से? टोटल 9 में से, चूंकि सबको जोड़े थे तो 9 यूनिट आया था ना क्षमता वाला में, क्षमता के अनुसार। इसी क्षमता से रुपया भी मिलेगा। अलग क्षमता से काम कीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्षमता, ज़्यादा तेजी से काम करने का मतलब आपको ज़्यादा पैसा, कम तेजी से काम कीजिएगा तो कम पैसा। तो जो भी क्षमता होगा क्षमता के अनुसार ही पैसा मिलता है। तो यहाँ पे पैसा टोटल जो था 1800 रुपया था, और 1800 का ही 3/9 हिस्सा जो है प्रीति को मिलेगा। 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी डबल जीरो इस पे आ जाएगा, यानी कि 200 बार में कट जाएगा। ये 9 से 3 दूनी 6, यानी कि ये 600 रुपया हो जाएगा। ये हुआ प्रीति का भाग, यानी कि प्रीति को 600 रुपये मिलेंगे। ओके, आइए अब 7वें प्रश्न पे आते हैं। कहता है प्रश्न हमारा कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए यदि अकेले काम करता है तो 6 दिन में, बी अकेले काम करे उसे तो 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया था और सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिनों में पूरा कर लिया। तो सी को कितनी धनराशि दी जानी है, सी को कितना पैसा मिलना चाहिए, इस बात का हिसाब लगाना है। तो देखिए, ए यदि काम करे तो इस काम को कितने दिन में कर लेता है? 6 दिन में अकेला। और बी अकेला काम करे तो इस काम को 8 दिनों में पूरा कर लेता है। और कहता है कि सी की सहायता से, मतलब ए और बी तो काम कर ही रहा है और सी भी मदद कर रहा है, तो तीनों की सहायता से काम कितने दिन में हो रहा है? तो 3 दिनों में काम समाप्त हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्षमता निकालेंगे तो उसके लिए पहले टोटल वर्क चाहिए इन सब का।
8 दूनी 16, 8 तिरिकी 24, 6 में भी 3 में भी, यानी कि हमारा टोटल काम हो गया 24 यूनिट। तो 6 4 की 24, 8 तिरिकी 24, 3 8 है 24। मतलब इन दोनों का अगर क्षमता हम जोड़ ले तो 4 3 7, ए और बी का क्षमता हो गया 7। तो सिर्फ सी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो सी का क्षमता जानना चाहते हैं तो टोटल है 8, इसमें से घटा देंगे 7, यानी कि 1 यूनिट ये सी का क्षमता हुआ। तो सी को कितना पैसा मिलेगा, तो सी कर कितना रहा है, एक हिस्सा, 1 यूनिट काम कर रहा है। टोटल तीनों मिलके करता है तो 8 यूनिट होता है, 8 में से 1 ही यूनिट करता है। तो सी का हिस्सा या पैसा जो भी बोल लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/8, कितना में से, अब रुपया का चर्चा करेंगे तो यहाँ 3200 है, तो 8 से भाग कर लीजिए, 8 चौका 32, यानी कि इसको कितना मिला, सी का हिस्सा कितना हुआ 400 रुपया इसको मिला। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सी का 400, बिल्कुल ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 8 में आइए, कहता है कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकता है। कहता है ए को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। चलिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये सवाल क्या कहता है, 7 हो गया, 8 नंबर में सवाल कहा कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि ए यदि काम करे तो 20 दिन, बी यदि काम करे तो 30 दिन, और सी यदि अकेले काम करे तो 60 दिन में पूरा कर सकता है। कहता है बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में, ए काम को जो है ना बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी ए को जो है मदद करेगा बी और सी, मगर शुरू से मदद नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं कि पहले दिन ही उसको हेल्प मिल गया, दूसरे दिन मिल गया, नहीं, तीसरे दिन, प्रति तीसरे दिन मिलेगा। यानी कि पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन भी ए ही काम करेगा, और तीसरा दिन जो होगा इसमें ए, बी, सी तीनों मिलकर काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले समझ लेते हैं टोटल वर्क कितना कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा टोटल काम, यानी क्षमता 20 या 60, 3 दूनी 60, 60 एकम 60, यानी कि अगर तीनों का क्षमता हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा। फिलहाल इसको ये नहीं जरूरत है, यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहला दिन तो ए काम किया, यानी कि 3 यूनिट किया होगा, दूसरा दिन भी ए ही किया तो ये भी 3 यूनिट, यहाँ पे भी 3 यूनिट हुआ। यहाँ पे तीनों मिलके कर रहा था, तीनों का क्षमता जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6 यूनिट यहाँ काम हो गया। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 3 यूनिट काम किया या काम हुआ, क्योंकि ए सिर्फ था, यहाँ पे भी सिर्फ ए था तो 3 यूनिट हुआ, यहाँ पे तीनों था तो 6 यूनिट काम हुआ। यानी कि टोटल ये हिसाब कितने दिन का, 3 दिन का हुआ। 3 दिन में काम कितना हो गया, 3 3 6 6 12। तो ऐसे समझिए, यहाँ पे लिखते हैं दिन और यहाँ पे लिखते हैं काम। तो 3 दिन में काम कितना हुआ, 12, 3 दिन में 12 काम। तो काम मेरा टोटल कितना है 60, टोटल 60 काम करवाना है, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 12 5 60। तो सिमिलरली यहाँ भी 5 से जब आप गुना करेंगे तो ये 5 तिहाई 15 दिन, यानी कि यहाँ पे समय कितना लगा, 15 दिन, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी 15 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो प्रश्न ये 8 था। ओके, आइए अब 9वें प्रश्न में आते हैं। कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, ए जो है 20 दिन में खत्म कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, यानी कि डेली डेली वो सिर्फ आधा दिन, यानी आधा दिन काम करेगा, ठीक है, आधा दिवस ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब ये हुआ कि ए तो अपना जो क्षमता है पूरा वो करेगा ही, पूरा फुल डे वर्क करेगा,
लेकिन बी जो है सिर्फ आधा दिन ही काम करेगा, लेकिन ए भी करेगा, साथ में ए भी करेगा। तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त हुआ। पहले हमारा टोटल काम कितना है वो पता कर ले। 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 60। ठीक है, तो यहाँ पे 12 पचे 60, 20 तिहाई 60। ए अकेले 3 करने का क्षमता रखता है, और यहाँ 2 जन मिलकर के 5 यूनिट करने का क्षमता रखता है। तो ए तो यहाँ भी आया, तो ए तो हम ए का पता चल गया कि 3 यूनिट है, यानी कि बी का मिला करके 5 बना है। तो ए वाला बी वाला यहाँ पे कितना रहा होगा, इसमें से घटा लेंगे तो 5 में से 3 गया, यानी कि 2 यूनिट, क्योंकि ए का तो इसमें शामिल है 3 यूनिट, अब बी का 2 यूनिट, तभी मिलकर के 5 यूनिट हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि पूरा एक दिन का क्षमता हुआ ना, इधर जो भी क्षमता हम निकालते हैं एक दिन का निकालते हैं, तो एक दिन में 2 यूनिट करने का इसके पास क्षमता है। लेकिन बी के लिए क्या कहा गया है कि आधा दिवस ही काम करेगा, तो आधा दिवस काम करेगा मतलब एक काम करेगा। तो ए और बी जब मिल के काम करेंगे तो ए करेगा अपना कितना काम, 3 यूनिट काम करेगा, जबकि बी अपना 1 यूनिट काम करेगा। ये 3 करेगा जबकि बी अपना 1 करेगा, यानी कि ये दोनों मिलकर के 4 काम करेंगे। और तो समय यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो टाइम हमारा क्या होगा, कार्य बटा क्षमता, 3 1 4, इससे भाग लगा दीजिए, सॉरी 15 चौके 60, यानी कि 15 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो गया, क्योंकि हमारा काम था आराम से आपको सिखाना समझाना, जल्दी जल्दी में बता के निकल जाते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया। चलिए एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। हाँ, ये तो 10वां प्रश्न कहता है x और y एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर x चला जाता है, उस शेष कार्य को अकेला y कितने दिनों में पूरा कर लेगा या पूरा करेगा। देखिए x काम करता है 12 दिन में कंप्लीट, और y यदि अकेला करे तो इसे 16 दिन में कंप्लीट कर लेता है। दोनों ने 3 दिनों तक कार्य किया। चलिए पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ क्षमता क्या है, तो इसके लिए टोटल वर्क चाहिए। टोटल काम हमारा यहाँ हो जाएगा कितना, 12 और 16 का एलसीएम 48। ठीक है, लघुत्तम आप निकालेंगे 48 आएगा, तो इसका क्षमता भाग करना होगा समय से, तो 12 24 36 12 चौक 48, 4 है या 16 तिया 48। अब इसका क्षमता है 4 यूनिट करने का एक दिन में, वाई का क्षमता है 3 यूनिट करने का एक दिन में, लेकिन दोनों मिल करके 3 दिन तक काम किए हुए हैं, यानी एक्स और वाई का 3 दिन का काम, चूंकि 3 दिन तो कर लिया ना दोनों मिलकर, 3 दिन का काम या कार्य भी लिख सकते हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर 7 यूनिट काम करेगा, ये 3 किया होगा और ये 4 किया होगा ना, ये 4 किया होगा, उल्टा लिख रहे हैं क्या, हाँ x 4 कर रहा है और y 3 कर रहा है, तो दोनों मिलके 7 यूनिट काम किए होंगे। तो 3 दिन में कितना, 17 की 21 यूनिट काम हो गया होगा, या 21 यूनिट, चलिए यूनिट लिख देते हैं, 21 यूनिट काम हमारा हो गया है। अब शेष काम कितना हो गया, शेष काम, टोटल काम हमारा 18 यूनिट है, सॉरी 48 यूनिट है। अब इसमें से हम 21 यूनिट कम कर दिए तो कितना बच गया, 8 में से 1 गया 7, यहाँ 4 में से 2 गया 2, यानी कि 27 यूनिट यहाँ पे काम बचा हुआ है। अब इस काम को किससे से करवाना है, कौन चला गया, x चला जाता है तो y उसे कितने दिन में कर लेगा, तो y का क्षमता 3 करने का है, इसी क्षमता से अगर करता रहे तो 27 काम कितने दिन में कर लेगा। तो y का समय शेष काम के लिए है ना, शेष काम में y को लगा समय। देखिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस अभी समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 27 यूनिट है और ये 3 की क्षमता से करेगा, तो 3 9 27, यानी कि 9 दिन में काम हमारा समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। ये हमारा पार्ट 1 था।
और फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 2 भी आपको लेकर के आऊँ इस बुक में। और इस चैप्टर में टोटली 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो अगले पार्ट में मैं बाकी जो बचे प्रश्न हैं उनको करवा दूंगा। तो कैसा लगा आप लोगों को, और तैयारी आपकी कैसी चल रही है ये भी मुझे बताएं, है ना। और कौन से चैप्टर पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे बताएं, ताकि मैं और आपको दे सकूं बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपको मतलब प्रोवाइड करवा सकूं। और ये चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं, और ये मतलब इसका ज़रूर आप मुझे बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो लोग DLED की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।